कि हम रहेंगे तो आपका धर्म सुरक्षित रहेगा। 2024 में भाजपा का गेम बिगड़ सकता है। स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। कल 4 राज्यों में से 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे घोषित किए गए। इसमें बंगाल की लोकसभा सीट आसनसोल से टीएमसी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने जीत हासिल की। वहीं बालीगंज विधानसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी जीत हासिल की। बात बिहार की करें तो बिहार की आरजेडी पार्टी से उम्मीदवार अमर पासवान ने भी जीत हासिल की। छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने जीत हासिल की। अगर बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र विधानसभा कोल्हापुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जयश्री जाधव ने भी जीत हासिल की। अगर 4 राज्यों के उपचुनाव के नतीजे की बात करें तो ये बताता है कि 2024 के लिए भाजपा की स्थिति उतनी भी मजबूत नहीं है जितना दिखाया जाता है, जितना प्रोजेक्ट किया जाता है। बंगाल को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है, ममता बनर्जी को जिस तरीके से हमेशा निशाने पर लिया जाता है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या ध्रुवीकरण की बात करें, ममता बनर्जी जो है किसी एक खास कम्युनिटी के लिए राजनीति करती हैं। चुनाव के नतीजे ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं काम बोलता है। अगर क्षेत्रीय दलों की बात करें तो आज भी क्षेत्रीय दल काफी मजबूत स्थिति में है, चाहे वो एमके स्टालिन हो, चाहे वो जगन मोहन रेड्डी हो, अरविंद केजरीवाल हो, भगवंत मान हो, हेमंत सोरेन हो, उद्धव ठाकरे हो, केरला से पिनराई विजयन हो, उड़ीसा से नवीन पटनायक हो, या तेलंगाना से केसीआर हो, या झारखंड से हेमंत सोरेन हो। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के भूपेश बघेल और राजस्थान से अशोक गहलोत भी आते हैं अगर वो 2023 में दोबारा सरकार बनाने में सफल हो जाते हैं। अगर हम इन सभी राज्यों की बात करें तो हम तमिलनाडु से ही शुरुआत करते हैं। तमिलनाडु की कुल लोकसभा सीटें हैं 39, आंध्र प्रदेश की कुल लोकसभा सीटें हैं 25, केरला की कुल लोकसभा सीटें हैं 20, तेलंगाना की कुल लोकसभा सीटें हैं 17, पंजाब की बात करें तो पंजाब की कुल लोकसभा सीटें हैं 13, दिल्ली की कुल लोकसभा सीटें हैं 7, राजस्थान से 25 लोकसभा सीटें आती हैं और वहीं छत्तीसगढ़ से भी 11 लोकसभा सीटें आती हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र से भी लोकसभा की 48 सीटें आती हैं। वेस्ट बंगाल से लोकसभा की 42 सीटें आती हैं, झारखंड से लोकसभा की 14 सीटें आती हैं, उड़ीसा से लोकसभा की 21 सीटें आती हैं। और अगर इन सभी 12 राज्यों की टोटल लोकसभा सीटों को काउंट करें तो टोटल लोकसभा सीटें आती हैं 282। अब आप समझ पाए होंगे 282 सीटों का गणित क्या है, क्यों भाजपा में इतनी खलबली है, क्यों पोलराइजेशन का सहारा लिया जा रहा है। यह वह 12 राज्य है जो बीजेपी शासित प्रदेश नहीं है और यह एक बहुत बड़ा नंबर है। 282 का इन 12 राज्यों से निकल कर आना, कहीं ना कहीं भाजपा को लगता है कि अगर हमने पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण का सहारा नहीं लिया तो यह एक बहुत बड़ा नंबर है, उनसे पिछड़ सकता है। 2024 में भाजपा का गेम बिगड़ सकता है। ये सभी राज्य और उनके मुख्यमंत्री 2024 में भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव से बहुत अलग होंगे। कहीं ना कहीं 2024 का लोकसभा चुनाव जो है जनता से जुड़े हुए बहुत सारे अहम मुद्दों को सामने लेकर खड़ा होता है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल होगा बेरोजगारी का, महंगाई का, शिक्षा के बंटाधार का भी होगा। लॉकडाउन की वजह से तमाम खत्म होते हुए बिजनेसेस और इंडस्ट्री भी होंगी, जिसमें बहुजन समाज से जुड़े हुए आरक्षण और सरकारी संस्थाओं के निजीकरण का दर्द भी होगा। किसानों की आय दुगनी ना होने का भी सवाल होगा। बड़ा सवाल महंगाई और इस देश के युवाओं के भविष्य के लिए सरकार के पास किसी रोड मैप का ना होना भी होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव यह भी सवाल लेकर खड़ा होता है कि यह भारत पूंजीपतियों का भारत होगा या इस देश की गरीब जनता का भारत होगा। कहीं ना कहीं इन सभी 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चेहरे ये दर्शाते हैं कि 2024 के लिए बीजेपी की पकड़ उतनी भी मजबूत नहीं है। यही वजह है कि ध्रुवीकरण का सहारा लिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बात बिठा दी जाएगी कि हम रहेंगे तो आपका धर्म सुरक्षित रहेगा। आपको क्या लगता है कि भाजपा 2024 तक सफल हो पाएगी जनता को अपने अहम मुद्दों से गुमराह करने के लिए, या धर्म का वायरस ही दिमाग पर हावी हो जाएगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और नेशनल दस्तक को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।